उज्जैन में जो है ना बहुत बड़ा पिंड भरना है, तो आपको सब बताऊंगा कैसे करते हैं, कैसे क्यों करते हैं, ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये है उज्जैन का सिद्ध घाट। सिद्ध घाट बोलते हैं मंदिर, यहाँ पे पिंडदान होता है सर। तो चलो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि यहाँ पे पिंडदान क्यों करते हैं, काहे के लिए करते हैं सब। ये सब पंडितों की वो है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं बड़े शांत हो जाते हैं या कुछ तकलीफ़ में जाते हैं, तो उनकी जो है ना यहाँ पे पूजा आके करते हैं सब। तो विकास जी, मैं अभी आया हूँ उज्जैन पिंडदान आपके लिए कराने के लिए। तो ये महाराज से पूछते हैं कि अगर बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है, गौ हत्या हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, सब आपको मैं ये डिटेल में बता रहा हूँ। तो मेरा दोस्त था, सागर से आ रहा था, तो उसका अचानक गौ से एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी गाड़ी पूरी ख़राब हो गई और मेरे ख्याल में गौ भी शांत हो गई या बच गई, वो अंदर झाड़ियों में चली गई, उसका कुछ भी नहीं पता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को? हिमाद्री कर्म करना चाहिए। अच्छा। इसके अंदर 10 विधि स्नान होता है, जो अपने शरीर अपने आप पे दो हत्याओं को बहुत ज़्यादा बड़ा पाप बोला गया। गौ हत्या को, एक तो गौ हत्या, एक ब्रह्म हत्या। तो गौ हत्या बड़ा पाप में आता है। हाँ। उनके लिए 10 विधि स्नान होता है शुद्धिकरण के लिए। हाँ। और अगर उसका पता नहीं उसकी गाय हत्या हुई है कि नहीं हुई, डाउट है तो कर देना चाहिए। कारण क्या है कि जो अपने हिमाद्री कर्म है, ये अपने जो सनातन धर्म में वैसे भी बताया कि साल में एक बार व्यक्ति को करना चाहिए। साल में एक बार व्यक्ति को करना चाहिए। तो ये आपने सुना कि करना चाहिए, क्योंकि इसकी विधि तो बहुत होती है। मतलब कोई गाय चांदी की देता है, कोई ओरिजिनल गाय देता है, कोई क्या देता है। तो उस शास्त्रों के हिसाब से तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, जो अपने मन से होता है वही होता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे जो है ना ये पूजा करवा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका दोष मुक्त हो। अच्छा, ये भी पूछ सकता हूँ कि मेरे उस आपके कारण मैं पूजा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये अच्छा, उसके नहीं, आप नहीं कर सकते। क्या? अच्छा, मैं पूजा नहीं कर सकता। ये कार्य से उनके हाथ से ही हो सकता है। अच्छा। दूसरी पूजन अपन भले से उनका नाम गोत्र बोल के अपन करवा सकते हैं। हाँ। बाकी शरीर तो उनका है ना। शरीर उनका। शुद्धिकरण स्नान करना है ना। स्नान करना इसलिए। तो विकास जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लगा कि मैं आपके ये जो है ना पूजा करा सकता हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आपसे ही हुआ है तो आपको ही करनी है। चलो, मैं आपके लिए हल्की सी एक और पूजा करवा दूंगा, जैसे आपको सद्बुद्धि आ जाए कि आप ये पूजा करवा लो। तो सामो कुर्सी भाई मैं अभी सत्यनारायण मंदिर में आया हूँ, और यहाँ पे जो है नहीं देखो पिंडदान हो रहा है। यहाँ पंडित से पूछते हैं कि क्या क्या होता है। नमस्कार। तो यहाँ के बारे में बताओ ना सर, यहाँ क्या होता है यहाँ पे? साहब, आप उज्जैन अवंतिका क्षेत्र में बैठे हैं। अवंतिका क्षेत्र में महाकाल वन में आप सिद्धवट क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं। सत्यनारायण मंदिर में आप यहाँ की महिमा इस प्रकार से है कि यहाँ पर पूजन कार्य करे जाते हैं, सभी पितरों के और अन्य मंगल कार्य करे जाते हैं। अच्छा। पितरों के कार्य इसलिए करे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिद्धवट भगवान को वरदान है। यहाँ पर सिद्धवट भगवान को है तो 4 वट वृक्ष माने गए हैं हिंदू धर्म के अंदर। हर युग का एक वट वृक्ष, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो प्रथम सतयुग का जो वट वृक्ष है वो सिद्धवट है। सिद्धवट जी। अब सिद्धवट जो है, इनको वरदान क्या है कि माता पार्वती जी ने इनको रोपित किया था, समुद्र मंथन में निकले थे।
अच्छा। माता पार्वती जी ने रोपित किया था। उसके बाद में आपने सुना होगा कि शिव जी भगवान जो है उनके भूत प्रेतों की सेना रहती थी। अब भूत प्रेतों की सेना थी तो उन्होंने वरदान मांगा भगवान से कि बाबा आप सबका उद्धार करता हो, हमारा भी उद्धार करिए। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आप जाइए उज्जैन में महाकाल नाम से प्रसिद्ध हुए, महाकाल वन में सिद्धवट क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका स्मरण करने से भी, मतलब आप यहाँ पर आते हैं तो आप अपने पितरों का स्मरण भी करेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप सोचिए जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति स्मरण करने से हो रही है, वहाँ पर अगर आप पिंडदान करके पूरे विधिवत तरीके से यजुर्वेद के हम यहाँ पर विधि से कार्य करते हैं तो आपको कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल स्मरण मात्र से ही सबको मोक्ष मिल जाता है। इसलिए इस तीर्थ का नाम पड़ा प्रेतशिला तीर्थ। प्रेतशिला तीर्थ। अच्छा, आपने तारकासुर नाम के राक्षस का वर्णन सुना होगा। हाँ, भगवान कार्तिकेय जी ने उनका वध करा था। उनको वरदान था कि शिवपुत्र ही उनका वध कर सकते, परंतु कार्तिकेय भगवान तो बालक थे, उनके पास शक्ति कहाँ से, तो उन्होंने एक यहाँ पर तपस्या की थी। तपस्या कहाँ पर की थी? सिद्धवट भगवान के नीचे, सिद्धवट भगवान के नीचे बैठ करके तपस्या की, शक्ति प्राप्त की। शक्ति प्राप्त करके तारकासुर का वध कर, तारकासुर का वध करने के बाद में जो शक्ति थी, क्योंकि शक्ति बहुत प्रबल थी, उसी को वापस से आकर के यहीं पर छोड़ा गया। शक्ति को छोड़ा, यहाँ पर पाताल में गई, यहाँ से भेदते हुए पाताल में चली गई। इसलिए शक्ति भेद तीर्थ भी इसे कहते हैं। इसी कारण से यहाँ पर अन्य प्रकार से जितने भी बोल सकते हैं कि पूजन कार्य, अन्य मंगल कार्य भी करे जाते हैं। मंगल का कार्य, हाँ, उसका कारण ये है कि भगवान मंगल भूमि की भी जन्मभूमि उज्जैनी है। जस्ट हमारे सामने आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लाल मंदिर आपको दिखेगा नदी के उस पार। तो भगवान मंगल अंगारेश्वर नाम से आप जाने जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें तो 84 लाख योनि, 840 मिलियंस जो स्पीशीज़ मानी जाती है, 84 लाख योनियों के 84 महादेव यहाँ पर स्वयंभू उत्पन्न है। यहाँ पर मतलब बाबा महाकाल के अलावा यहाँ पर 84 अन्य महादेव भी हैं, यहाँ विराजमान है। स्वयंभू है, मतलब कोई किसी को नहीं मालूम कि कैसे है, खुद से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, 7 सागर का नाम सुना होगा। पूरे विश्व में 7 सागर है अलग अलग, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ये सब। तो उनके स्वरूप में 7 सागर हमारे यहाँ पर उज्जैन में भी विराजमान है। अच्छा, 9 जो अपने 10 अवतार है उसमें से 9 अवतार अभी हो चुके हैं। एक अवतार अभी कल की अवतार बाकी है। तो उन्हीं को प्रारूप मानते हुए 9 नारायण भी यहाँ पर उपलब्ध है। भगवान महाकाल स्वयं यहाँ पर विराजमान है। माँ सिद्धि का शक्तिपीठ है यहाँ पर। सिद्धोड़ बाबा खुद है। कोतवाल हमारे यहाँ पर काल भैरव जी है। इतने सब तीर्थ के, इतने सब भगवान का समायोजन होने के कारण उज्जैन तीर्थ को तिल समझते हैं, बहुत छोटा सा होता है। तिल मात्र सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए इसके तिला आप थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पर क्या है, यजुर्वेद के जो पद्धति है, यहाँ पर कालसर्प, मंगल, वेदीशरण, अन्य जितने भी पूजन है यहाँ पर सब हो जा रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं इस पूजन को करने के लिए। तो यहाँ पे ये यज्ञ होता है यहाँ पर? ये हमारा एक सामूहिक यज्ञ हवन कुंड है। अच्छा। यहाँ पर आज तक कितनी अनगिनत आहुति डल चुकी है। इतना पवित्र है कि यहाँ की भस्म अगर आप लगा लेंगे या फिर भस्म लेकर के जाएंगे, सारे रोग दोष सबका नाश हो जाएगा। अच्छा, तो ये शुभ काम थोड़ा पहले मैं ही कर लूँ जी। लोग यहाँ से लेकर के भस्म जाते हैं, ताबीज़ भी बना करके पहनते हैं, बच्चों को भी पहनाते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे यज्ञ कब से हो रहा है? ये जो हवन कुंड है पहले कच्चा था, इसे अभी हमने अच्छे से बनाया है। हवन होते हुए कम से कम यहाँ पर 25 साल या 30 साल हो गए यहाँ पे, इसी जगह पे। अच्छा, वो लाल मंदिर आप उसके लिए बोल रहे थे? लाल मंदिर जो है ये भगवान मंगल की जन्मभूमि हुआ कुछ इस प्रकार से था कि आपने सुना होगा कि भगवान ब्रह्मा जो है उनका वध शिव जी ने करा। हाँ। गुस्सा आया था तो पसीना टपका था। हाँ। पसीना टपका तो अब शिवांश एक उत्पन्न हुए, होम नाम पड़ा उनका। होम, लोम लोहित है ना, पतला। वो क्या पसीना कैसा रहता है, तरल पदार्थ हर जगह होता है। तब क्योंकि शिव पुत्र थे,
शिवपुत्र थे तो स्थान कहाँ पर मिला? स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग के अंदर, देवताओं के साथ में, देवताओं के साथ। देवताओं के साथ में। पर कैसा प्रवृत्ति कैसी थी कि सब नष्ट कर देते थे, कहीं भी फैल जाते थे, कहीं फैल जाते। देवताओं ने जाकर के शिकायत किससे करी? शिव जी से। शिव जी से शिकायत करी तो उन्होंने फिर उन्हें वरदान दिया कि आप भूमि पुत्र, आप भूमि के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, आपका नाम अंगारक पड़ेगा। अंगारक। तो जो अंगारक थे वो सामने अंगारेश्वर मंदिर के नाम से। अच्छा, अंगारेश्वर। भूमि पुत्र बोला जाता है मंगल पर ऐसी मान्यता है। मंगल भगवान को क्या है, थोड़े गुस्सैल प्रभाव के है ऐसे। चावल अपना जो अन्न है वो बहुत शांत रहता है, थोड़ा अपने को शीतलता प्रदान करता है। शीतलता प्रदान, उनका पसंदीदा अन्न भी वही है। तो बने हुए चावल अगर उनके ऊपर उनको अर्पित किया जा रहा है तो जितने भी मांगलिक दोष और ये जो है इसका पूर्णता निवारण तो नहीं होता, पर भगवान आशीर्वाद अच्छा देता है। मतलब ये तो ये तो आपको अभी हमने दिखा दिया पिंड कैसे होते हैं, मंगल कार्य कैसे होते हैं। तो अभी हम आपको शिप्रा नदी पे लेके जा रहे हैं, वहाँ का महिमा और वहाँ की जो है ना आपको बताएंगे। पंडित जी हमारे साथ में। आप पंडित जी बोलते हैं कि ब्राह्मण बोलते हैं? पंडित जी हुए वैसे तो। अच्छा, हम यहाँ ये है लाल घोड़ी वाला पंडा। तो हर किसी के अलग अलग पंडे हैं। जिसके पास हम बात कर रहे हैं वो जो है ना बहुत ही फेमस है यहाँ के। मैं उसका आपको कार्ड वगैरह दिखाता हूँ। वो अभी MLA वगैरह बनेंगे उज्जैन के। तो अभी ये पंडित जी आ रहे हैं, तो इनसे जो है ना हम अपनी शिप्रा मैया का पूरा वर्णन सुनेंगे। तो इसकी क्या हम, तो आप हमें थोड़ा शिप्रा जी के लिए बता दीजिए। जानना चाहते हैं। हाँ, शिप्रा जी का जो उत्पन्न हुआ है वो विष्णु जी के हाथों की मुंडी में चोट लगने के कारण। अच्छा, विष्णु जी की हाथों के अंदर। तो मेरा मतलब जब से मैं 2012 से ये जानना हूँ कि शिव जी को लगी हुई है जी। शिव जी के खून से ये बनी हुई है। विष्णु जी के खून के अंदर मान्यता ये है कि गंगा माता का सबको जानते हैं कि उनका पवित्रता कितनी है। हाँ, पूरे पाकिस्तान में है ये सब चीज़ें। परंतु क्या है कि शिप्रा माता का जो बताया गया है पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर, हाँ, वो उनसे भी ज़्यादा बताया गया। अच्छा, क्योंकि ये उनके उज्जैन में बड़ा इतना तीर्थ स्थल है, हमें पता ही नहीं है। लोगों को तो पता ही नहीं है कि, लेकिन बहुत दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं यहाँ पे। पूरे हिंदुस्तान से और बाहर से भी लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबका जमावड़ा लगाइए। आप जो जानना चाह रहे थे, हाँ, कि शिप्रा जी का क्या महत्व है। हाँ, तो भगवान विष्णु जी के उंगली के रक्त के प्रभाव से जो उत्पन्न हुई थी वो माता शिप्रा होती है। जो गंगा माता आप जिनका मानते हैं, क्योंकि उनका प्रचलन ज़्यादा है, सब उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। हाँ, उनका जो उत्पन्न हुआ था वो पैरों की उंगली से हुआ। मैं तो था शिप्रा जी की ज़्यादा बताई गई, परंतु उनका एक श्राप मिला। कारण क्या है कि जब भगवान ब्रह्मा जी का जो एक शीश उन्हें शिव जी ने काटा, अहंकार में थे भगवान ब्रह्मा जी अहंकार में थे और गुस्से में शीश काट दिया। शीश काटने के बाद में क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद स्वयं ब्रह्मा है, ब्राह्मणों का ही एक वो स्वरूप माना जाता है। हाँ, तो ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रसित हुए शिव जी। ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रसित हुए तो ब्रह्म हत्या के लिए यहाँ पर शिप्रा सवते पुण्यायाम ब्रह्म हत्योपारिणी, ब्रह्म हत्या को निवारने वाली शिप्रा माता मैया, शिप्रा मैया इनके पास में आए। अब इनके पास में जब आए तब इन्होंने उन्हें जल पीने से या फिर जल में स्नान करने से मना कर दिया। स्वयं भगवान शिव को ही मना किया। किसने मना किया? शिव जी को, शिप्रा माता ने। अब मना कर दिया तो श्राप दे दिया भगवान शिव ने। अच्छा, कि देखना जितनी आपकी वो है प्रसिद्धि है, आपकी जो महिमा है, कोई भी आपको याद नहीं रखेगा, सब आपको भूल जाएंगे, कीड़े पड़ेंगे आप। अरे, आप देख सकते हैं क्या हालत है पानी की। हालत है, बहती भी नहीं है शिप्रा माता जैसे पहले बहती थी। अच्छा, बहती भी नहीं है। बहती भी। तो आपने शिप्रा माता का आप किस्सा सुना। हमने तो पहले, मुझे ये लगता था कि शिव जी के उससे हुआ है, लेकिन शिव जी ने इनको शराब दिया हुआ है। चलो, ये नारायण भगवान पुरानी मूर्तियाँ हैं, सब अलग अलग जगह हैं। तो
तो सिद्धवट भगवान के बारे में बता रहा था, आप वो पेड़ देख सकते हैं सामने, आप मंदिर में भी दर्शन करने जाइएगा। जो पेड़ आपको दिख रहा है सतयुग का पेड़ है। अच्छा। तो अभी हम आपको जो है ना मंदिर ले चले। सत्ययुग से यहाँ पे पेड़ है। सिद्ध भगवान बोलते हैं कि देवता बोलते हैं? सिद्धवट भगवान, ये सिद्धनाथ भगवान। तो हम आपको जो है ना अभी सिद्धनाथ भगवान, ये सत्ययुग से पेड़ है ये वाला जी। अरे सतयुग से पेड़ है, माता पार्वती जी द्वारा रोपित है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जो इन्वेजन हुआ था मुगल द्वारा, वो यहाँ पर भी हुआ था। आप सुना महाकाल के बारे में भी जानते हैं, वो भी सेम कहानी। यहाँ पर इस प्रकार की क्रिया हुई थी कि पेड़ को कटवा दिया गया। अच्छा। और इसके ऊपर चांदी के कड़ाव लगा दिए गए थे, लोहे के कड़ाव लगा दिए गए थे कि वापस उगना मत। सिद्धवट भगवान ऐसे के बजाय आड़े होके निकले। पेड़ अभी आड़ा है। चलिए, रातों रात वापिस उसी स्थिति में आ गए थे। ये पेड़ है चढ़ा हुआ है, वो थोड़ा आड़े ये आड़े निकले यहाँ से। आड़े है थोड़ा सा। कुछ यहाँ के बारे में एकदम। सिद्धवट माता पार्वती द्वारा इस वटवृक्ष को लगाया गया त्रेता युग में। हाँ, माता पार्वती ने वटवृक्ष का पूजन शिव जी के रूप में करा था। यहाँ टंकू से बनी हुई वो शिव जी है। सिद्धनाथ नाम है इनका। माता पार्वती में सभी कार्यों की सिद्धि होती है यहाँ पे, इसलिए इनका नाम सिद्धनाथ। ये शिप्रा नदी है, उत्तर वाहिनी, उत्तर की ओर बहती है दक्षिण से। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ के बारे में बताया। तो यहाँ आप आइए, अगर आपने कभी पितृदान नहीं किया है, कुछ भी आपको नहीं पता है, तो आप पंडित जी से बात कर सकते हैं, या आपको अपना इंट्रो देंगे और इसका कार्ड जो है मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें से आप फ़ोन लगा के कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं बेचिंता। आप बताइए अपने बारे में। जी, पंडित ऋषिकेश त्रिवेदी मेरा नाम है। आम वाला पंडा में अपना सरनेम लगाता हूँ। मेरी फर्म का नाम आम वाला पंडा है। राजगुरु अटक लगाते हैं, राजाओं के गुरु हैं हम यहाँ पर। आप आइए, आपको जो भी दुविधा है, जो भी कार्य है, मैं आपका सब कराऊँगा। पूरे विधि विधान से हमारा अपना कार्य कराया जाएगा। आज से नहीं, पीढ़ियों से कराया। पीढ़ियों से कराया जाएगा। अंबिके नमः नेति कचरा शाश्वतः तो बद्रिकां कांकीलवातिनिम्ब आत्मना प्रीतिके नमः शास्ति माता जी के भाई भटकू बाबा हाथ खड़े घर मानो दिया हाथ झाड़ी देखो भटकू तो पिंडदान हो गया, तर्पण पूजा करने आए थे, तर्पण पूजा हो गया। फिर अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे, बड़ी पूजा करेंगे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।